हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल रीड एंड रिवाइज में। तो आज हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ डायनेस्टीज जो कि बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1219 एडी तक था और इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको घोरी ने खरीदा था और ऐबक को जो है लाख बख्श का टाइटल मिला हुआ है। चौगन खेलते हुए, चौगन जिसे हम पोलो कहते हैं, खेलते हुए 1210 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने दो मॉस्क बनवाया था, कुवत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार भी इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था बनवाना, ऑनर करने के लिए सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी को। राइटर्स थे इनके कोर्ट में हसन उल निज़ाम और फखरुद्दीन। ठीक है। इनके बाद जो आता है वो है इल्तुतमिश, जिसका पूरा नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ये 1210 में आता है इनके मरने के बाद। इसे हम रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं। ठीक है। फिर इसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनवाया और चंगेज खान से बचाया अपने सल्तनत को। जो ये है ख्वारिज़म शाह को इन्होंने अ, अपने रीन में, मतलब इन्होंने बचाया नहीं, इन्होंने शेल्टर नहीं दिया। जो ख्वारिज़म शाह है, इनकी चंगेज खान से लड़ाई हुई थी और ये पराजित होने के बाद वहां से भाग खड़े हुए। फिर इन्होंने तत्काल मतलब जैसे ही भागे, ये दिल्ली के सुल्तान जो थे इल्तुतमिश, उनसे बोला कि हाँ मुझे आश्रय दे दो, बट इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया। ठीक है। और ये चालीसा और चललगन मीन्स मतलब ये चालीसा जो था ये ग्रुप था वहाँ पे 40 मिनिस्टर्स का, जो इन्होंने स्टार्ट करा था। फिर है इन्होंने एकता सिस्टम स्टार्ट किया था, रिफॉर्म्स लाए थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार को। और स्कॉलर थे इनके कोर्ट में मिनहाज उस सिराज, जिसने तबाकल निसारी लिखा था। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इल्तुतमिश के, कि इन्होंने ख्वारिज़म को शेल्टर नहीं दिया था और दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान से बचाया था। प्लस इन्हें चालीसा और चहलगन मीन्स की ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स ये इस्टेब्लिश करा था, एकता सिस्टम इस्टेब्लिश करा था और रिफॉर्म्स लेके आए थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। इल्तुतमिश के बाद आई रज़िया सुल्तान, जो कि इनका रेंज ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। आप देखोगे बस ये 4 साल ही रही हैं, 1236 से लेके 1240 तक। ये पहली मुस्लिम लेडी हैं और एक ही मुस्लिम लेडी हैं जिन्होंने इंडिया पे रूल करा और विक्टिम हुई है कॉन्स्पिरेंसी का, और एसिनेट हो गया इनका कैथल हरियाणा के पास। इनकी ये स्टोरी है ना कि इनके मिनिस्टर्स ने ही कॉन्स्पिरेसी करके इनका मर्डर करवा दिया। फिर रजिया सुल्तान के बाद आते हैं बहराम शाह, जो कि 1240 से 42 तक। इनका भी रेंज ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, 2 साल ही रहा। और ये जो चालीसा था जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसके द्वारा ये अपॉइंट हुए थे। ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट जो है आपके गियासुद्दीन बलबन। ठीक है। इन्होंने चालीसा को हटा दिया, जो मेंबर थे, मतलब जो 40 मेंबर ग्रुप था उनको हटा दिया। स्टेबिलिटी लेके आए ये सल्तनत में, आर्मी को सेंट्रलाइज किया और मंगोल से डील करते थे ये। मीन्स कि इंडिया को, सॉरी, जो दिल्ली सल्तनत था उसको बचाने के लिए उन्होंने मंगोलों से डील करी। इस्टेब्लिश किया था मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको दीवाने अर्ज बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा कीवर्ड है, दीवाने अर्ज। ये आता है आपका कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीवाने अर्ज, ये PYQs में भी आ चुका है। ठीक है। इन्हें टाइटल मिला हुआ था जिल-ए-इलाही का, मतलब कि शैडो ऑफ गॉड। और इंट्रोड्यूस किया इसने सिजदा और पैबोस। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हु इंट्रोड्यूस द सिजदा एंड पैबोस। किसिंग द फीट, मतलब उसका मतलब होता है किसिंग द फीट, कि वो राजा हैं तो वो सर्वोपरि हैं, तो इसीलिए आपको उनको ऑनर करने के लिए ये साजदा और पैबोस करना होगा। इनकी एक थ्योरी थी नियाबत खुदाई। ठीक है। और रिवॉल्ट हुआ बंगाल में
इनके टाइम पे। तो ये इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं गियासुद्दीन के। और फिर उसके बाद आता है गियासुद्दीन के बाद खैकाबाद। खैकाबाद जो था वो ग्रैंड सन था बलबन का, और फरुखुद्दीन ने थ्रोन पे बिठाया इसको। ठीक है। फखरुद्दीन जो आपने अभी पढ़ा था, बट ये खिलजी फैमिली के द्वारा मारा गया था खैकाबाद। थ्योरी ऑफ किनशिप थी इनहैंस प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन थ्रू इलाबोरेट द कोर्ट रिचुअल्स। यहाँ पे जो इनकी जो किनशिप थी ना, ये हु इज द नेक्स्ट किंग वाला जो एक होता है ना कॉन्सेप्ट कि अगर राजा मर गया तो राजा कौन बनेगा, तो वो इनका था कि थ्योरी ऑफ किनशिप थी इनकी। फिर है रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बाय कंसोलिडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, इसलिए खुद को न्याय खुदाई बोला था ये इन्होंने बलबन ने। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे। कैकाबाद के बारे में वैसे जनरली तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसीलिए बस ये मैंने छोटा सा कॉर्नर उनके लिए बना दिया। ठीक है। आपका मेन इम्पॉर्टेंट है इल्तुतमिश, जो कि आपको पूछेगा एग्ज़ाम में इक्ता सिस्टम के बारे में, फिर चालीसा के बारे में, और इन ये जो स्कॉलर है इनका मिनहाज उस सिराज इनके बारे में पूछता है। और बलबन में इनकी जो टाइटल है ये पूछता है, और इन्होंने क्या क्या किया, इनकी जो थ्योरी है किनशिप की, और ये जो है ना नियाबत खुदाई थ्योरी, ये वही थ्योरी है किनशिप वाली, ये इसके बारे में पूछ लेता है। और देन मिलोवल्स हैं वो सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, और इंटर मैरी नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, मीन्स कि शादी के लिए उनको परमिशन की ज़रूरत होती थी। ठीक है। फिर हम देखेंगे इनके यहाँ एक मेन रेवेन्यू ऑफिसर था जिसको हम मुस्तका राज बोलते थे। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, अलाउद्दीन ने दाग सिस्टम और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। फिर सारे लैंड मेजर्स होते थे इनके, और स्टेट शेयर जो होता था वो फिक्स हो जाता था। फिक्स कॉस्ट थे ऑल कमोडिटीज़ जो भी उनके मार्केट में वहाँ बिकता था। प्लस अलाउद्दीन ने 3 मार्केट सेटअप किया। पहला है आपका फूड ग्रेन के लिए, दूसरा है कॉस्टली क्लोथ्स के लिए, और तीसरा है हॉर्सेस के लिए। तो इसमें है ये 3 मार्केट सेटअप किए गए थे इसके द्वारा। और मार्केट जो चेक करने के लिए ना 2 मेन आपके ऑफिसर्स थे। पहला है दीवाने रियासत जो कि फॉरेन मिनिस्टर था, और दूसरा है सहनाए मंडी जो कि मार्केट के लिए था। जो सहनाए मंडी था ना, ये रजिस्टर करता था आपका मर्चेंट्स और शॉपकीपर्स और पिल प्राइसेस, जो ये मेंटेन करता था इनको और कंट्रोल करता था। उसके बाद इसका एक ओपन मार्केट भी इसने बनवाया था अलाउद्दीन ने, जिसको हम सराय अदल बोलते हैं। ठीक है। इसने अलाई दरवाज़ा, ये अलाई है, आई है यहाँ पे, अलाई दरवाज़ा बनवाया जो कि एंट्रेंस गेट बना कुतुब मीनार का। तो आप देखोगे जो कुतुब मीनार है ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, गियासुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये कंप्लीट किसके द्वारा हुआ, बलबन या फिर बलबन नहीं, अभी हमने पढ़ा था ना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। देखो मैं भी भूल जा रही हूँ अभी। इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था, बट जो इसका एंट्रेंस था वो आपको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर हजार सुतून है जो वो 1000 पिलर पैलेस है जो इसने बनवाया था। 1316 में मर गया ये, और मलिक कफूर 6 साल के प्रिंस को नॉमिनेट करता है एज अ किंग, जिसका नाम था सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन को हम हजार दिनाई से भी जानते हैं, और ये शायद आपका 70th बीपीएससी में ये आपका पूछा भी था, हजार दिनाई। और इसको कौन खरीद के लाया था, तो ये पूछा भी था। तो आप ये मुझे कमेंट में बताओगे कि जो मलिक कफूर था इसको किसने खरीदा था। ठीक है।
और ये मारा गया था लॉयलिस्ट ऑफ रॉयल फैमिली, जो भी फैमिली का जो लॉयल बंदा होगा उसने मार दिया था इसको। ठीक, इसके बाद आता है मुबारक खान 1360 और 20 में। ये एल्डर ब्रदर था सहाबुद्दीन का। ठीक है, इसे पॉइजन दे दिया गया था बट इसने मुबारक हसन को कंट्रोल दे दिया और पैलेस एंड आर्मी का। तो मुबारक खान जो था वो सहाबुद्दीन के बाद आया। ठीक है, और मलिक कफूर को किसी ने जहर दे के मार दिया। फिर उसके बाद आया ये आपका मुबारक खान, और इसको भी मारने की कोशिश करी गई जहर दे के, और ये बट इसने क्या किया कि मुबारक हसन को अपना कंट्रोल दे दिया पैलेस एंड आर्मी का। मुबारक हसन को हम खुसराव खान भी जानते हैं, खुसराव खान के नाम से भी जानते हैं, और ये किल्ड बाय गाजी मलिक द गवर्नर ऑफ दीपालपुर का। ठीक है, गाजी मलिक के द्वारा ये मारा जाता है। फिर खिलजी के बाद हमारा आता है 1320 से 1440 तक तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, गाजी मलिक ने टाइटल अपनाया गियासुद्दीन तुगलक का, ये हम याद रखेंगे, और हम इसको बोलते हैं फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी गियासुद्दीन तुगलक। इसने रीएस्टैब्लिश किया फूड लॉ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, पोस्टल सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड किया और इम्प्रूव किया कैपिटल को तुगलकाबाद। और इसका इम्प्रूव किया, सॉरी इसमें था कि गाजी मलिक जो था वो फाउंडर था, उसने अपना नाम चेंज कर दिया गियासुद्दीन तुगलक में, और इसने रीएस्टैब्लिश किया फूड लॉ जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, और पोस्टल सिस्टम को भी स्ट्रक्चर और इम्प्रूव किया, और इसने अपना कैपिटल बनाया तुगलकाबाद में। देन फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इनके सन थे, और इनका जो रियल नेम था वो था जॉना। इन्होंने 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट लाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसमें आपका पहला था टैक्सेशन ऑन इन द दोआब गंगा और यमुना। जो गंगा और यमुना के बीच में दोआब था वहाँ पे टैक्सेशन लेके आए। इसमें 2 तरीके के टैक्स हैं, घरी टैक्स जो कि हाउसेस के लिए थे, नाम ही से आपको पता चल रहा होगा घरी यानी घर के लिए जो टैक्स, और चारही टैक्स यानी पास्चर के लिए जो टैक्स, चरही बोले तो चारा जो होता है उसके लिए टैक्स। 2 टैक्स लाए, घरी और पास्चर। ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर का, जिसे हम दीवाने कोही के नाम से जानते हैं। ये कीवर्ड आप याद रखोगे, दीवाने कोही। इससे नया लैंड रिफॉर्म आया एग्रीकल्चर में। फिर ये सेकंड हम बनाते हैं आपका ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल दिल्ली से देवागिरी और दौलताबाद। ये कैपिटल जो होते हैं उनका राजधानी जो है उसको दिल्ली से देवागिरी कर देते हैं, और एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं टर्किश रूल को। फिर ये इंट्रोड्यूस करते हैं टोकन सिस्टम, टोकन करेंसी, और ये ब्रॉन्ज के कॉइन लेके आते हैं, और जिसका सेम वैल्यू था सिल्वर के। फिर 4th नंबर में है, 4th नंबर में है कराचिल एक्सपेडिशन 1330 में कुमाऊँ हिल्स में। कुमाऊँ हिल्स जो है आपका हिमाचल में है, वहाँ पे कराचिल एक्सपेडिशन इन्होंने किया। और रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट विथ नेबरिंग हिल्स स्टेट इन कुल्लू कांगड़ा रीजन ऑफ हिमाचल। और वहाँ पे जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था कांगड़ा और कुल्लू में हिमाचल के साथ, उसको इन्होंने रिजॉल्व किया। और 5th नंबर में है खुरासन एक्सपेडिशन 1338 में। मंगोल्स को मंगोल से खुरासन जो है वो कन्क्वेयर करने के लिए किया था, बट ये बस प्लान किए थे और फोर्स में नहीं आया था, मीन्स इन्होंने कोई लड़ाई नहीं की थी वहाँ पे। फिर है आपका फिर हम आते हैं मोहम्मद बिन जो तुगलक थे, तुगलक के प्रोजेक्ट के कारण रिवॉल्ट हुए बहुत सारे, जैसे
आप देखोगे 1335 में मदुरई इंडिपेंडेंट हो गया, 1336 में विजयनगर एम्पायर बन गया, 1341 और 47 में सदा अमीर्स का रिवॉल्ट हो गया और फाउंडेशन हुआ बहामनी का 1347 में। तो ये जो है ना, ये इनके जो प्रोजेक्ट्स थे ना, ये उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, और इसकी वजह से ही ये वन ऑफ द मेन रीज़न था कि जो तुगलक डायनेस्टी थी ना, वो डिक्लाइन पे आ गई। फिर आपके नेक्स्ट किंग आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ऐसे ब्रेक हो गया जो भी तुगलक डायनेस्टी का, जैसे कि अभी आपने पढ़ा 35 और 36 वाला, सब अलग अलग बट गए। तो फिरोज शाह ने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाई टू अपीज द नोबिलिटी आर्मी एंड थियोलॉजियंस और asserting authority on those एरिया जहाँ से सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, किया जा सके, या फिर क्या मतलब कि जब ये था ना कि टूट गया था, जब पूरा जो उनका डायनेस्टी था वो टुकड़ों में टूट गया था, तो इन्होंने पॉलिसी लाया, जो नोबिलिटीज़ थे और थियोलॉजिस्ट थे, मतलब कि जो बहुत ही जानकार लोग थे उनके समय में, उन सबको ऑथोरिटी दिया, और मतलब ऑथोरिटी दिया कंट्रोल करने के लिए जहाँ जहाँ पे वो कर सकते थे, जहाँ तक सेंटर कंट्रोल कर सकता था। फिर ये किनशिप लेके आए नोबल्स में, मीन्स कि अगर कोई मंत्री है तो उस वो जब मरेगा तो उसका बेटा भी मंत्री बनेगा। ठीक है, हेरिडेटी का हेरिडेटी किया आर्मी में, मीन्स कि सोल्जर्स का बेटा वो सोल्जर्स ही बनेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकी जो ये लेके आए थे। और तीसरा हम फिर पढ़ेंगे, जो सोल्जर्स थे उनको कैश में पेमेंट नहीं होता था, उनको लैंड रेवेन्यू से जो है ना वो पैसा, मतलब लैंड रेवेन्यू से जो आते थे ना, उसमें उससे उनका जो है पेमेंट किया जाता था, जिसको हम वजेहा बोलते हैं। फिर हम देखेंगे ये जिजिया लेके आए। जिजिया जो था सेपरेट टैक्स बना, बट ये ब्राह्मण्स को इसके इस जिजिया में इंक्लूड नहीं किया गया था। जो जिजिया जो था वो नॉन मुस्लिम्स पे आता था, मेनली फॉर चैरिटेबल पर्पस के लिए। जो मुस्लिम्स नहीं हैं उनको ही देना पड़ता था, बट ये चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होता था। और अदर न्यू टैक्सेस ये लेके हैं, जैसे खरच है, वो 1/10 ऑफ प्रोड्यूस ऑफ लैंड, जो भी उग रहा है उसका अ, एक 1/10 हिस्सा जो है वो लेते थे। जाकत है 2% लेते थे प्रॉपर्टी का। ठीक है, और एक खाम्स है 1/5 बूटी। और ट्रेजर्स मीन्स कि कहीं पे वो इन्होंने एक्सपेडिशन किया और वहाँ पे जो भी मिला उसका 1/5 जो है वो टैक्स में चला गया। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये PYQ में भी आया हुआ है कि मैच द फॉलोइंग, और कौन कौन से क्या टैक्सेस हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर इन्होंने इस्टेब्लिश किया हॉस्पिटल दारुल सिफा दिल्ली में। दारुल सिफा आप अभी भी जाओगे तो हैदराबाद में मिलेगा वहाँ पे, बट ये अभी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे दिल्ली में इन्होंने दारुल सिफा इस्टेब्लिश करा। देन हक़ शराब और हासिल शराब, ये वाटर टैक्स था। ठीक, वाटर। फिर हम देखेंगे जो ये फिरोज शाह थे ना, इन्होंने बहुत सारे सिटीज़ को बसाया, जैसे आपका है फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद। ठीक है, और ये इन्होंने जो 2 पिलर्स हैं टोपरा और मेरठ के अशोका के, और वो दिल्ली लेके आ गए। इन्होंने न्यू डिपार्टमेंट बनवाया दीवाने खैरियत, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। ये जो कीवर्ड है ना, ये इम्पोर्टेंट है, दीवाने खैरियत किसे बोलते हैं। तो ये एक प्रोविज़न इसमें बनाया गया जो मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स के लिए था, और इसका PM एक रखा गया जिसको हम खाने जहाँ मकबूल कहते हैं। हिंदू रिलीजन के जितने भी वर्क थे उसको ट्रांसलेट किया इन्होंने संस्कृत से पर्शियन में। ठीक है, और मोहम्मद शाह तुगलक आपके जो थे वो लास्ट किंग थे।
तो आप देखोगे कि जो तुगलक डायनेस्टी है वो 1414 तक एंड हो गया था आपका। फिर हम देखेंगे कि ये जो चंगेज़ खान था ना, जो हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश के टाइम में आया था, तो उसका डिसेंडेंट था तैमूर। तैमूर ने क्या किया कि इंडिया को इन्वेड कर दिया 1398 में, और खिरिस खान को नॉमिनी बनाया टू रूल पंजाब, पंजाब को रूल करने के लिए। और तैमूर खुद 1404 में चाइना को इन्वेड करने गया और वहाँ पे मर गया। फिर जो खिरिस खान थे पंजाब में उन्होंने रूल किया 1440 से 1414 से 1450 तक। फर्स्ट रूलर था ये सैयद डायनेस्टी का, और इसने मतलब दिल्ली और उसके जो सराउंडेड एरिया उस पे रूल किया। देन आया मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद आए आपके शाह आलम, ठीक है। और इनका जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये ना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर लेके आए। जैसे कि हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, टूम्ब ऑफ मोहम्मद शाह दिल्ली, टूम्ब ऑफ मुबारक शाह सैयद, ये ऑक्टागोनल है शेप में और ये सैंडस्टोन से बना हुआ है। फिर है हमारा लोधी डायनेस्टी, लास्ट गवर्निंग फैमिली थी सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की। ये लोग पाश्तून डायनेस्टीज थे जिसने दिल्ली में रूल किया 1451 से लेके 1526 तक, मीन्स ये सैयद डायनेस्टी के बाद आए, ठीक है। इसमें आपका इम्पोर्टेंट रूलर है बहलोल लोधी, जो कि 1451 से 88 तक था, और इसको ही फाउंडर माना जाता है हमारा लोधी डायनेस्टी का। इसने अपने आप को पंजाब में इस्टेब्लिश करा, मतलब कि जब ये सैयद डायनेस्टी ख़त्म हुआ तो इसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया वहाँ पे। फिर उसके बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी है आपका 1489 से 1570 तक, ये बहलोल लोधी का बेटा था, और इसने बिहार और वेस्टर्न बंगाल को कन्क्वेयर किया था। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट बच जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बिहार और वेस्टर्न बंगाल को कन्क्वेयर करा था सिकंदर लोधी, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसने री इम्पोज्ड किया जिजिया को। मैंने अभी आपको बताया था ना जिजिया इम्प्लीमेंट करने का, ये किसने इम्प्लीमेंट किया, तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। और सिकंदर लोधी ने ही 1504 में आगरा बनवाया था, और पर्शियन सॉन्ग लिखा था गुल रखी। इसका जो था इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी था, आप देखोगे नॉन टॉलरेंस था टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम, ठीक है। ज्वालामुखी टेम्पल को इसने तोड़वा दिया, और वहाँ की जो मूर्तियाँ थी उनको भी तोड़ दिया। टेम्पल्स ऑफ मथुरा को, जो मथुरा में टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। गज़ सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया, जो कि कल्टीवेटेड फील्ड को मेज़र किया जाता था, तो गज़ ए सिकंदरी। तो आप देखोगे ये जो गज़ है ना, गज़ ये लैंड मेजरिंग में यूज़ होता है, तो ये आप कीवर्ड याद रखोगे, गज़ सिकंदरी इज़ फॉर कल्टीवेटेड लैंड को मेज़र करने के लिए, क्योंकि गज़ इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड। तो आप इससे ये याद कर सकते हो। फिर सिकंदर लोधी के बाद आता है इब्राहिम लोधी, 1517 से लेके 1526 तक। इसके टाइम में बहुत रिवॉल्ट हुए, बिहार अपना इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, लोधी डायनेस्टी से, और दिल्ली से अलग हो गया। दौलत खान गवर्नर था पंजाब का, उसने रिवॉल्ट कर दिया और बाबर को बुलाया इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए। इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर के साथ लड़ाई करी 1526 में, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे तो इनका सेंट्रलाइज रूल था, पॉलिटिकल लीगल मिलिट्री सारे सुल्तान के अंडर आते थे। मिलिट्री स्ट्रेंथ जो था इसका
मेन फैक्टर था इनके रूल का। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इन्होंने काम करवाया लोदियों ने। तो लोधी स्टाइल आर्किटेक्चर और पठान स्टाइल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेगा। डबल डोम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, जिसका हम एग्जाम्पल देखते हैं टूम्ब ऑफ सिकंदर लोधी। ठीक है, लोधी गार्डन दिल्ली में। ये बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप लोग दिल्ली में हो ना तो आप प्लीज़ लोधी डायनेस्टी घूम के आना, बहुत सुंदर है। फिर इसी के समय में हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, मतलब लोदी के समय में। टूम एंड बुलेटिन मसोलियम बनवाया इन्होंने। टूम्स और मसोलियन, सॉरी ये ना गलती से हुआ था। और फिर लार्ज एंड इनक्लोज्ड गार्डन हुआ करते थे इनके। आप अभी भी जाओगे ना, जो लोधी गार्डन है वो भी इनक्लोज्ड गार्डन है और बहुत बड़ा है। ठीक है। लॉफ्टी टावर्स बनवाए, आर्च अनसपोर्टेड बाय बीम, आर्चेस बनवाए जो बीम से सपोर्टेड नहीं थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्किटेक्चर के। तो ये था हमारा दिल्ली सल्तनत का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डिफरेंट डायनेस्टीज़ के, जो कि आपके रेलिवेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं ना कि इम्पॉर्टेंट है, वो तो आप ज़रूर से ही पढ़ लेना, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और वो पिछली बार भी PYQs में भी आ चुके हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट आपका लेके आऊँगी दिल्ली सल्तनत का ही, मुग़ल के बारे में, क्योंकि लोदी के बाद ना हमारा मुग़ल ही आ गए थे। आप यहाँ पे देखोगे कि बाबर का आगमन हो गया था 1526 में। तो इसके बाद मुग़ल स्टार्ट हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक मुग़ल लेके आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, तो प्लीज़ डू रिवाइज़। और अभी कुछ भी नया मत पढ़िएगा आप, जो है बस उसको ही रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।